हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आपको गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट देखने को मिलती है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आवेदन करके किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे लोग ओल्ड एज पेंशन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं। जैसे कि दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है। तो देखिए, पेंशन योजना में आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता है, जो कि आपको पहले जो अमाउंट मिला करता था वो 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता था। और गवर्नमेंट ने जैसे ही चेंज हुई, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, तो यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा था कि 500 रुपये प्लस ऐड करके मिला करेंगे। बट अभी यहाँ पे किसी को भी नई वाली जो ये मतलब पेंशन बढ़ के आनी थी वो वाला अमाउंट नहीं मिला है। और यहाँ पे नई पेंशन के लिए जैसे आवेदन करना हो आपको, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है वो इसी योजना का बेनिफिट ले पाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर पाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आवेदन आपको कर रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, 60 साल से लेके अगर आपकी 69 मतलब 70 से नीचे चाहिए आपकी एज, तो यहाँ पे आपको अब जो पैसा मिलेगा रहेगा वो मिलेगा 2,500 रुपये मासिक भत्ता। और जिनकी उम्र यहाँ पे 70 प्लस है उनको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 3,000 रुपये। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे कि आपने जब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, अगर आपके पास SC या ST सर्टिफिकेट है तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। अगर आप ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसके 500 रुपये आपको एडिशनल मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगा के आवेदन करें। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे लोग जनरली आवेदन कर देते हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी दिखा के आवेदन कर देते हैं। पर अगर आपके पास यहाँ पे SC या ST प्रमाण पत्र है तो आप उसका इस्तेमाल करें। उससे आपको यहाँ पे 500 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। तो ये भी चीज़ हो गई। और यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है, तो देखिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन कौन व्यक्ति है जो आवेदन कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे दिल्ली के अंदर अगर आप स्थायी निवासी हैं, जैसे कि 5 साल से आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आपका 5 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिससे पता चलता है कि आप दिल्ली के 5 साल पुराने निवासी हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है और उस पर इशू डेट होती है कि किस दिन डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट है आपके पास और आपकी साथ ही साथ उम्र यहाँ पे 60 साल पूरी हो गई है, तो आपकी उम्र के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आपका पैन कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी उम्र जिससे जस्टिफाई हो जाए। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। और यहाँ पे अब जैसे कि मान लीजिए, ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी को क्या है, कितना पैसा मिलता है और कितने टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद कितने दिनों में आपको जो मासिक भत्ता मिलता है पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था का जो पैसा मिलता है आपको, तो ये आपके खाते में कब तक आ जाता है, तो कितने दिनों में आती है पेंशन। तो ये देखिए, जब आप आवेदन करेंगे तो जिस दिन आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जो आपका ऑफिस रहता है, स्लिप के ऊपर एड्रेस रहता है, तो वहाँ आपको जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे दिखाने होते हैं। उसके बाद जब पेंशन ऑफिस से अप्रूवल आ जाता है तो करीब मतलब 45 दिन के अंदर आपकी पेंशन क्लियर हो जाती है और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैसा आपका जो आप पेंशन के लिए आवेदन करेंगे तो ये पैसा आपको कितने दिनों में मिल जाता है। तो ये लगभग 45 दिनों का टाइम पीरियड रहता है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, जो कि गवर्नमेंट जब पैसा डालती है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से डालती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका आधार कार्ड रहने वाला है वो आपका बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड सीड नहीं होगा तो ये पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आपका जो आधार कार्ड है ये आपस में सीड हो। तो सीडिंग इनेबल आप चेक कर सकते हैं NPCI की वेबसाइट से, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि जो पैसा आएगा वो DBT माध्यम से आएगा, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपका सीड होना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए दस्तावेज और भी चाहिए होंगे कि यहाँ पे जैसे पूछा गया है दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए। तो देखिए, ओल्ड एज पेंशन अगर आप जब लगवा रहे हैं तो आपको मैंने जो अभी तक डॉक्यूमेंट बताए उन्हीं में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, हल्का फुल्का 1-2 डॉक्यूमेंट ऐड होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स वही रहने वाले हैं। तो आपका 1 नंबर पे तो हो गया आधार कार्ड जो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका ई डिस्ट्रिक्ट ID भी आधार कार्ड से ही बनने वाली है।
तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ में काम कर जाएगा, रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में काम कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपका एक नंबर पे हो गया आधार कार्ड। इसके बाद में आपको एक सेकंड प्रूफ चाहिए कि आपका 5 ईयर ओल्ड प्रूफ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप दिल्ली में 5 साल से रह रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इशू डेट मेंशन है, आपका नाम और एड्रेस मेंशन है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो आपका चल जाएगा। तो ये वाला 5 ईयर ओल्ड वाला डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। ये मतलब एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट ना अवेलेबल हो, ये वाला 5 साल पुराना रेजिडेंस का, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। तो उस केस में आप देखिए, जो आपके एमएलए होंगे, आपके एरिया के जो एमएलए होते हैं यानी कि विधायक होते हैं, जो आप उनसे एक लेटर हेड बनवा सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे इतने समय से रह रहा हूँ, और मतलब आपको इस तरीके से लिखना है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, निवासी, आपका पता, आपकी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और फिर उसमें ये विवरण भी देना है कि आप इतने समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ से एमएलए से आपको अटेस्ट करा लेना है। तो ये लेटर एमएलए आसानी से अटेस्ट कर देते हैं। अगर आपको जानते होंगे, आपके एरिया के एमएलए होंगे तो आसानी से अटेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद में ये लेटर आपका काम कर जाएगा, 5 ईयर ओल्ड प्रूफ के तौर पे ये चल जाने वाला है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो बेनिफिट मिलेगा तो वो मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट आपका दिल्ली का भी हो सकता है, दिल्ली के बाहर के किसी भी अलग राज्य का हो सकता है, यूपी का, हरियाणा के किसी भी राज्य का आपका बैंक अकाउंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जब बैंक अकाउंट है आपका, इसके बाद में एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है। तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्मेट पे ज़्यादा चीज़ें नहीं फिल करनी होती है। आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होती है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। उसके बाद में आपका नाम लिखा जाएगा, आपका पता लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, और आपके एक सिग्नेचर होंगे, और जिस डेट में आप डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं वो डेट मेंशन होगी, क्योंकि इस डिक्लेरेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आगे अपलोड करनी पड़ती है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सिंपल से। इसके बाद जब ये आप लगा के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होता है। तो फिलहाल के लिए तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन बंद है, क्योंकि अभी यहाँ पे ओपन नहीं की गई है पेंशन। अभी जब 3 दिसंबर 2024 तक में तो ये चल रही थी, ओपनिंग की गई थी केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा, 80,000 पेंशन चालू की गई थी, जो कि 80,000 पेंशन 2 से 3 दिन के अंदर ही फुल हो गई थी। लोगों ने जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन कर दिए सब ने, और काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे भी रह गए जो कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक न्यूज़ आई थी। तो बीच में मैंने आपको उससे न्यूज़ से रिलेटेड भी जानकारी दी थी कि 51,000 पेंशन ओपन की जाएंगी, पर अभी 51,000 पेंशन कब तक ओपन की जाएंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर आप चाहें कि अभी आपकी ओल्ड एज पेंशन लग जाए तो आप किस तरीके से लगवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका दिल्ली में आप रह रहे हैं और आपके पास लेबर कार्ड है, तो आप लेबर कार्ड के ब्याज पे भी पेंशन लगवा सकते हैं ओल्ड एज वाली। तो ओल्ड एज पेंशन आपको लेबर कार्ड विभाग की तरफ से मिलने लग जाएगी। तो आप ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाली भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पेंशन अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप यहाँ से लेबर कार्ड डिपार्टमेंट से लगवा सकते हैं, पर उसके लिए आपका लेबर कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे लेबर कार्ड के ब्याज पे भी पेंशन लगवाई जा सकती है। और लेबर कार्ड से जो पेंशन मिलेगी वो आपको 3,000 रुपये मासिक भत्ता ही मिलती है। तो उसमें आपका चाहे 60 साल उम्र हो चाहे 70 साल हो, उसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 3,000 रुपये महीना ही मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है उसमें कि आप उसे विभाग से भी पेंशन लगवा सकते हैं। अब बात आती है जैसे कि दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन मिलने में, आपको जैसे मान लीजिए आपको पेंशन जनवरी में मिली, फरवरी में मिली, फिर आपकी पेंशन आना रुक गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे कि आपने पेंशन लगवा रखी थी और आपकी पेंशन आ रही थी, काफ़ी समय से आपकी पेंशन आ रही थी और अचानक आपकी पेंशन रुक गई यानी, तो आपने 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3-3, 4-4, 6-6 महीने लोग वेट करते हैं, पेंशन नहीं आती है। तो आपको इससे पीरियड में क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है। लाइफ सर्टिफिकेट बनवा के आपको जो आपका पेंशन ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करा देना है। आधार कार्ड की कॉपी, एक बैंक पासबुक दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपकी पेंशन दोबारा से आपके खाते में आनी चालू हो जाएगी। तो ये भी बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आपकी पेंशन रुक जाती है तो आप किस तरीके से अपनी पेंशन चालू कराएंगे। और निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो ये मैंने बता दिया आपको कि एमएलए लेटर से आप लगवा सकते हैं यहाँ पे पेंशन। अब अगर आप यहाँ पे जैसे कि पेंशन का हेल्पलाइन नंबर जानना चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर है आपका हेल्पलाइन नंबर। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जब आपको आवेदन करनी होगी तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप आवेदन कर सकते हैं, या अगर आप लेबर कार्ड के ब्याज पे आवेदन कर रहे हैं
तो DBOC वेबसाइट है लेबर कार्ड की, DBOC WWB, आप उस वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि आपको नॉर्मल पेंशन। और देखिए NDMC वाली वेबसाइट पे आप पेंशन के लिए फॉर्म अगर देखेंगे तो उसमें हमेशा फॉर्म ओपन ही दिखेगा आपको, जबकि आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे देखेंगे तो यहाँ पे कैपिंग फुल लिमिट दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों जगहों में अंतर है। अगर आपका जोन NDMC क्षेत्र में आता है तो आप NDMC की वेबसाइट से आवेदन करें तो आपको वहाँ से पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। और बाकी जिनका जोन यहाँ पे लगता है, ई-डिस्ट्रिक्ट का एरिया लगता है, तो उन्हें यहाँ पे इसके लिए वेट करना है, या फिर अपना लेबर कार्ड के भी आप पे आवेदन करके लगवा सकते हैं आप पेंशन। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।